हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे और उनके हिंदी वाक्यों को पहचानने से साथ साथ उसे इंग्लिश में कैसे बदलेंगे। तो बिना समय का हम वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि अफर्मेटिव की वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन से अफर्मेटिव वाले लिंक को अफर्मेटिव वाली वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य को डिस्कस करने हैं। तो कैसे पहचानेंगे? सबसे बड़ा जो ट्रिक है कि इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ग्रामर पॉइंट है वो क्या है? टेंस। और टेंस को पहचानना अगर आपने सीख लिया तो उससे आप टेंस ही सीख गए समझ लीजिए। इसलिए मैं वीडियो में किसी वीडियो में पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए मैं पहचानना जरूर बताता हूँ आपको। तो देखिए कैसे पहचानेंगे। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी तथा समय के साथ किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी समय के साथ दिखता है तो वह हिंदी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। अब आप कहेंगे निगेटिव कैसे होगा? तो उसमें आपको नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी समय के साथ तो दिखेगा, उसमें नहीं दिखेगा तो वो होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो हिंदी वाक्य को तो पहचान लेंगे आप कैसे? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे समय के साथ और नहीं, ये तीन चीजें दिखती हैं हिंदी वाक्य में तो क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव वाक्य, निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। आप पहचान लेंगे हिंदी को। इंग्लिश वाक्यों को कैसे पहचानेंगे? तो इंग्लिश वाक्य को पहचानने के लिए आपको इंग्लिश स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। वो इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या है देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे वो इंग्लिश स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या सैड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव का स्ट्रक्चर, निगेटिव का फॉर्मूला। कोई भी इंग्लिश सेंटेंस इस स्ट्रक्चर को मैच करता हुआ, इस फॉर्मूले को मैच करता हुआ दिखता है तो 100% वह इंग्लिश सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। आप 100% क्लियर हो गए। पहचान तो आप लेंगे, आप इसकी अकॉर्डिंग इंग्लिश सेंटेंस को पहचानेंगे और इसके अकॉर्डिंग हिंदी वाक्यों को पहचानेंगे। तो पहचान तो हमारी हो गई, लेकिन हम कोई हिंदी वाक्य मिलता है तो पहचान लेंगे, तो पहचानने का तो उसे अंग्रेजी में बदलें कैसे? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? हम एग्जाम्पल की मदद से आपको पहचानने से लेकर उसे हिंदी से इंग्लिश में बदलना भी बताएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। आप इस स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो हम चलते हैं हिंदी एग्जाम्पल पे। इसे हिंदी एग्जाम्पल को पहचानेंगे और पहचानने के साथ साथ इसे हिंदी से इंग्लिश में बदलते कैसे है भी सीखेंगे। तो पहचानने के लिए आप क्या करेंगे? किसी भी हिंदी वाक्य मिलता है कोई भी सेंटेंस का, एक बार आप उसे पढ़िए। तो वे लोग 2 साल से दिल्ली में नहीं रह रहे होंगे। हम हिंदी वाक्य को पढ़ते हैं तो वाक्य के अंत में क्या दिखता है? रहे होंगे। और इसमें समय भी दिखता है, क्या है ये? टाइम है। और यहाँ पे नॉट भी दिखता है। तो इससे क्या मिलता है? समय, नॉट और रहे होंगे। देखिए इसको, पहचान को, रहे होंगे, समय और नॉट। इसका मतलब ये 3 चीजें मिल गई। इसका मतलब ये हिंदी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य है। हम 100% श्योर हो गए क्योंकि हमने पहचानने का तरीका पूरा मैच कर गया। जब हम इसे पहचान लेते हैं तो अब इसे हिंदी से इंग्लिश से बदलने के लिए हम 3 चीज इस हिंदी वाक्य में पता होनी चाहिए। वो क्या चीज है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट कर्ता, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु और मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। तो ढूंढते हैं इस हिंदी वाक्य में। सब्जेक्ट यानी कर्ता, वे लोग 2 साल से दिल्ली में रह रहे होंगे। कौन? वे लोग। यानी कि वे लोग क्या है वाक्य के? सब्जेक्ट। लिख दिया हमने सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब। तो मेन वर्ब पर ढूंढेंगे। मेन वर्ब क्या है? क्रिया, रहना, रहना यानी कि रह रहे होंगे यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें सब्जेक्ट भी मिल गया, टाइम भी मिल गया, नॉट भी मिल गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी मिल गई। और दिल्ली में क्या है वाक्य का? अदर वर्ड, ये भी मिल गया। आप इसे ऑब्जेक्ट भी मानकर कर सकते हैं। इसे हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। लिखिए, हमने ऑब्जेक्ट मान लिया। सब्जेक्ट, टाइम, ऑब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सारी चीजें हमने मिल गई। अब हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। हमें अभी ये सारी चीजें आप पता कर लेते हैं किसी भी हिंदी वाक्य में तो उससे बदलने का जो निगेटिव का फॉर्मूला है
आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, तो आप इसे याद कर लीजिए। इसीलिए मैंने बोला था कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अब इसका यूज कैसे करते हैं बताता हूं। जैसा फॉर्मूला कहेगा, जैसा स्ट्रक्चर कहेगा, बस वैसा ही करना है। स्ट्रक्चर कहेगा सब्जेक्ट, तो वाक्य का सब्जेक्ट हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं पहले बोला कि इसे ढूंढ लेते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, दे, तो लिख देंगे यहाँ पे वे लोग, यानी कि दे लिख दिया हमने। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार विल या सेल, तो विल लगेगा कि सेल लगेगा। देखिए जो सेल है वो सिर्फ आई और बी के साथ लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। इसका मतलब दे के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, तो दे विल। उसके बाद क्या है, नॉट। नॉट क्यों, क्योंकि हमारा हिंदी वाक्य निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, नॉट, दे विल नॉट। उसके बाद क्या है, हैव बीन। हैव बीन सबके साथ लगेगा, यहाँ पे लगाएंगे हैव बीन, हैव बीन, तो दे विल नॉट हैव बीन। उसके बाद क्या है, मेन की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन को रहना यानी कि लीव। और क्या है उसके बाद, आईएनजी, मेन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो यहां पे क्या होगा, आईएनजी, दे विल नॉट हैव बीन लिविंग। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है या दिल्ली, यानी कि इन द दिल्ली, हो गया इन द दिल्ली, मिल गया हमें इन द दिल्ली ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा। टाइम फिक्स है तो सिंस लगेगा, टाइम फिक्स नहीं है तो फॉर लगेगा। 2 साल से, फिक्स नहीं है किस 2 साल से, इसका मतलब क्या लगेगा, फॉर लगेगा, फॉर। उसके बाद क्या है, टाइम, और टाइम क्या है, 2 साल से, यानी कि 2 इयर्स लगा दिया हमने, 2 इयर्स। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड, वाक्य में अदर वर्ड नहीं है तो नहीं, फुल स्टॉप लगा देंगे। देखिए यदि आप दिल्ली को अदर वर्ड मानते हैं तो फॉर 2 इयर्स के बाद आ जाएगा इन द दिल्ली। यदि ऑब्जेक्ट मानते हैं तो इन द दिल्ली, दोनों सही है, आप किसी तरह लगा सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इंग्लिश ग्रामर का आसान से आसान और 100% गारंटी के साथ हर चीज बताई जाएगी। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड को शेयर करें, क्योंकि जो ट्रिक है आपका फ्रेंड भी सीख पाए। और मैंने एक एग्जाम्पल बताया, आप घर पे 2-4 एग्जाम्पल का प्रैक्टिस कीजिए, आप कीजिए, ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बनाइए, ढूंढिए, इस फार्मूले का यूज करके कीजिए। उसके बावजूद भी कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो कमेंट आपके लिए है, कमेंट कीजिए, आपकी हर तरह से मदद की जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।